जा रही है। और इस संबंध में जब सम्मान करने की बात आई और उन्होंने रखा और उसमें प्रथम सम्मान आदरणीय है ना दीदी जी को दिया और ये भी जुड़ गया कि सम्मान पहला तो मिला ही और अमृत महोत्सव की घड़ी में मिला है ना। ये संस्कारधारी संस्कारधारी को मिला और डॉक्टर गुमास्ता जी के प्रयास से मिला। तो डॉक्टर गुमास्ता जी को भी बहुत बहुत साधुवाद, संस्कारधारी के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इन शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामना और स्वस्थ प्रसन्न शताब्दी वर्ष इसी रूप में हम लोग मनाएं। इसके पूर्व की परम पूज्य दीदी जी हमको आशीर्वाद दें। हमारे बीच में भीलवाड़ा से श्रद्धेय योगेश शर्मा जी उपस्थित हैं। उनसे कहूंगा कि 2 पंक्तियां इस अवसर पर 2 पंक्तियां नहीं 6 पंक्तियां योगेश जी ये अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं और सुप्रसिद्ध कवि हैं और हमारे सौभाग्य है कि ऐसे अवसर पर जबलपुर पहुंचे हैं। मैं उनका जबलपुर वासियों के स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ऐसा लगता है कि कविता के रूप में अपने महर्षि बाबरा जी महाराज जी के जो विचार है वो उनकी कविता में उतरेगा। बोले स्वामी जी महाराज की। जिनके मात्र विराजमान होने से मंच धन्य हो जाया करते थे, ऐसे मंचासीन संत प्रवर के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं उस महान आध्यात्मिक महात्मा जिनकी कृपा मात्र से ये सब यहाँ संचालित हो रहा है, हम सब इसके साक्षी हैं। मैं उस महान आत्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मुझे कविता के लिए आदेशित किया गया। मैं चाहता हूँ कि आज हमने एक अमृत महोत्सव का दर्शन किया है। इस अवसर पर ब्रह्मर्षि जी को याद करना, मैं मेरी पंक्तियों के माध्यम से आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि आज हम उन्हें पुनः श्रद्धापूर्वक याद करें। एक घनाक्षी छंद निवेदन करता हूँ। समस्त उपस्थित महानुभावों से मेरे नौनिहाल इस देश की तरुणाई से भी निवेदन करता हूँ कि जब मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, जब आपके मन में श्रद्धा की कोई किरण फूटे, मुझे लगना चाहिए कि आपके हृदय में कोई अंकुर फूटा। निवेदन करता हूँ। डॉक्टर साहब से ऊर्जा प्राप्त करके कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ गुमास्ता जी से। मैं चाहता था कि राजस्थान में ऐसा डॉक्टर गुमास्ता जैसा एक व्यक्तित्व होता है तो राजस्थान आज और कहीं हो, ऐसा मुझे लगा। चार पंक्तियां उससे पूर्व निवेदन करता हूं कि तन मन जीवन अर्पित कर दो, तन मन जीवन अर्पित कर दो भारत के सम्मान को और वंदन कर लो अमर शहीदों के खूनी बलिदान को। अरे हिंद शिखरों से ऊंची कर दो हिंदुस्तानी शान को और अब हुंकार बना दो जन जागृति महाअभियान को। मैं क्षमा चाहता हूं, कमजोर तालियों के बीच कविता पाठ करना मेरी आदत में नहीं है। जिन नर्मदा के तट पर हुआ आत्मज्ञान, देश हो महान प्रण जिनका महान है। जिन नर्मदा के तट पर हुआ आत्मज्ञान, देश हो महान प्रण जिनका महान है। अरे जन जागृति का महाअभियान स्वाभिमान, आन बान शान ये हमारी पहचान है।
आन बान शान ये हमारी पहचान है। जय विराट महाघोष जगाता रहेगा जोश, ब्रह्मर्षि का शब्द शब्द शोरों के समान है। और जनशक्ति चेतना का करते सदा जो ध्यान, ऐसे संत बावरा को हमारा प्रणाम है। आपने जिस तरह का आशीर्वाद प्रदान किया मुझे इसी की अपेक्षा थी। पिछले 5 वर्ष में मुझे याद नहीं कि मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद किसी कभी सम्मेलन में मिला। मुझे लगता है कि इसमें आपका और मेरा कोई दोष नहीं। ये इस आश्रम का आभा मंडल ही ऐसा है। यहाँ जब ऊर्जा प्रदान की जाती है तो बड़ी चेतना जागृत होती है, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ भूख तो नहीं लगी ना किसी को? मैं इस देश के बारे में कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। इस देश ने इस वर्ष में 2 उग्रवादियों को फांसी दे दी साहब। अफजल और कसाब की फांसी हो गई। 142 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद हमने 2 उग्रवादियों को फांसी दे दी। हम इस सरकार का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं। लेकिन उसके बाद हैदराबाद में धमाके हो गए, देश के और भी क्षेत्रों में धमाके हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि दोनों को, अफजल को फांसी देने से देश में अशांति फैल जाएगी, अफजल को फांसी देने से कश्मीर का गुस्सा बढ़ेगा। और तो और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ये फांसी नहीं होनी चाहिए थी। मैं आपके बीच 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। एक बार पुनः आपकी ऊर्जा को देखना चाहता हूं कि आप देशभक्ति की बात पर किस तरह की ऊर्जावान तालियों से पंक्तियों का स्वागत करते। निवेदन करता हूं कि अगर सियासी रंग न होता, अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर, तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता। अरे अफजल और कसाब की फांसी यदि लाल किले पर हो जाती तो भारत पर हमले की हिम्मत ये पाकिस्तान नहीं करता। पता होगा कि हमारे देश के 2 सैनिकों के शीश काट दिए गए। इस देश की सरकार को यह भाषा बोलनी चाहिए थी, जब 2 शीश काटे गए, यह भाषा बोलनी चाहिए थी कि 24 घंटे के अंदर यदि हेमराज का शीश लौटकर दिल्ली नहीं आता है तो 24 घंटे बाद पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया जाएगा। यह भाषा बोलनी चाहिए। भाषा का इस्तेमाल नहीं हुआ था। क्यों नहीं दिल्ली की सरकार ने यह भाषा बोली मुझे पता नहीं, लेकिन उस मां ने 5 दिन तक अनशन किया अपने बेटे का मस्तक पाने के लिए, हेमराज का मस्तक पाने के लिए। हम पिछले दिनों गुवाहाटी में थे, हमने होली नहीं मनाई साहब, और ये सोचकर होली नहीं मनाई कि हेमराज की मां ने कैसे होली मनाई होगी जिसके बेटे का मस्तक लोग कर नहीं आया। तब मैं आपके पीछे बात करना, एक पत्रकार ने पूछ लिया कि मां, जब तुमने अपने बेटे के प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए तो क्या आवश्यकता थी कि तुमने, जब आपने अपने बेटे के प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए तो क्या आवश्यकता थी कि आपने अन्न और जल का त्याग करके 5 दिन तक अनशन किया? तुम क्यों पाना चाहती थी अपने बेटे का मस्तक? उस मां का जवाब सुनिएगा। उस मां ने कहा कि मैं मेरे बेटे का मस्तक, बेशक मैंने मेरे बेटे का प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए थे, लेकिन आखिर तो मैं उसकी जन्मदात्री मां हूं, क्या उसकी पार्थिव देह पर भी मेरा अधिकार नहीं था? और मैं मेरे लिए उस बेटे का मस्तक प्राप्त नहीं करना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी कि देश का दुश्मन जब सामने खड़ा था तो उसके ठिठुरी का तनाव कैसा था, उसके जबड़ों की कसावट कैसी थी, उसके आंखों में उतरे हुए खून की लालिमा कैसी थी, और उसके मस्तक पर चमक रही स्वाभिमान की रेखाएं कैसी थी। और मैं बताना चाहती थी अपने नन्हे पोते 6 वर्ष के पोते को कि देखो, जब देश का दुश्मन सामने खड़ा हो तो देशभक्तों के चेहरे की भाव भंगिमा कैसी होनी चाहिए।
निवेदन करता हूं कि शीश नहीं है सैनिक का, शीश नहीं है सैनिक का, ये भारत मां का मस्तक है और पृथ्वीराज के सिंह द्वार पर ये गौरी की दस्तक है। सिंहासन कायरता छोड़ो, शस्त्रों का संधान करो और सेना को आदेश थमा, रणचंडी का आह्वान करो। जो आग उठी है भारत पर, कसम राम की आंख फोड़ दो और ले नापाक किराए जो भी हाथ उठे वो हाथ तोड़ दो। अरे मातृभूमि पर घात बने बकरों को ऐसा झटका दो कि उनके जिंदा शीश काटकर लाल किले पर लटका दो। गांधी उठा लो अर्जुन, फिर से समर महाभारत कर दो। गांधी उठा लो अर्जुन, फिर से समर महाभारत कर दो और लाहौर कराची पिंडी तक अब भारत ही भारत कर दो। हम भारत के स्वाभिमान पर अपना लहू बहाते हैं। हम क्या शरीर की पीड़ा है कि हम भारत के स्वाभिमान पर अपना लहू बहाते हैं। जब तक प्राण रहे तब में हम गीत वतन के गाते हैं, पर सत्ता के गलियारों में सब कुर्सी के कायल हैं और कोई दर्द नहीं उनको जब भारत माता खाया है, कोई दर्द नहीं। जयपुर में लोकतंत्र सम्मेलन करवाया। मेरे पुराने अमेरिका के मित्र आए, कहने लगे कि हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हथियार चला लेते हैं। चीन के मेरे एक मित्र आए, कहने लगे कि इसमें कोई खास बात नहीं, हमारे यहाँ तो बंदर कार चला लेते हैं। मैंने कहा ये दोनों कोई खास बात नहीं। एक देश इस दुनिया में ऐसा भी है जहाँ गधे सरकार चला लेते हैं। स्वाभिमान पर अपना लहू बहाते हैं। जब तक प्राण रहे तन में हम गीत वतन के गाते हैं, पर सत्ता के गलियारों में सब कुर्सी के कायल हैं, कोई दर्द नहीं उनको जब भारत माता घायल है। शांति वार्ता की भाषा के शायद ये परिणाम हुए, इतिहास कलंकित कलुष देश के सैनिक भी कुर्बान हुए। बादशाह पर नजर उठा दी वैश्य कायल प्यादों ने और आखिर अपनी जात बता दी गीदड़ की औलादों ने। आखिर अपनी प्रदेश से आता हूँ, मेवाड़ से आता हूँ, राजस्थान से आता हूँ। करगिल में 513 शहीद हुए महाराज जी। 513 शहीदों में से 284 शहीद देने वाला प्रदेश राजस्थान होता है। तब अपनी बात अपनी पीड़ा पहुंचाना चाहता हूँ, शहीदों की पीड़ा पहुंचाना चाहता हूँ कि मातृभूमि की खातिर मृत्यु उत्सव है उत्साह नहीं, और देश की खातिर लहू बहाना वीरों का अपराध नहीं। अरे ज्वार उठा था शोणित में, पर सबने चकनाचूर हुए और सिंहासन की नामर्दी से हम मरने पर मजबूर हुए। घाटी में कोहराम मचाया दुष्टों की पर्वता ने और बाजू बांध दिए वीरों के दिल्ली की कायरता ने। पंक्तियां पढ़ता हूं, आपकी भावना की बात अगर हो जाए, आपके दिल में पंक्ति उतरे तो मुझे बताना। बाजू बांध दिए वीरों के दिल्ली की कायरता ने, अरे आजादी हमको देते तो कब्रिस्तान वही होता और सौगंध राम की दुनिया में फिर पाकिस्तान नहीं होता। तुम महफूज नहीं रख सकते भारत मां की शान को, तुम महफूज नहीं रख सकते भारत मां की शान को, कायर कंठ नहीं गा सकते जनरल मन के गान को। सत्ता मर में भूल गए तुम सेना के सम्मान को और निज शोणित से धरा सींचते वीरों के बलिदान को, निज शोणित से धरा सींचते वीरों के बलिदान को। हल्दी घाटी पर अंकित उन गाथाओं को याद करो, तरुणाई में देशभक्ति का ज्वार उठे वो बात करो। जिंदा कर दो भारत मां के मरते स्वाभिमान को और बिना चुनौती दिए मसल दो सरहद के शैतान को, या तो मस्तक लौटा दो तुम सेना के जवान को, या बब्बर शेर के हाथ थमा दो पूरे हिंदुस्तान को। बब्बर शेर मैं जानता था आप समझ नहीं पाएंगे कि मैंने बब्बर शेर की बात क्यों। मैंने एक जगह कह दिया कि मोदी के हाथ थमा दो पूरे हिंदुस्तान को, तो लोग बात ललित मोदी का नाम समझते। निवेदन करता हूँ फिर आतंकी तंजीमों का नाम शेर के हाथ में देश की सत्ता आ जाएगी तब क्या हो जाएगा साहब।
कि तब फिर आतंकी तंजीमों का नाम निशान नहीं होगा, फिर आतंकी तंजीमों का नाम निशान नहीं होगा, मंदिर मस्जिद का गलियारा लहू लुहान नहीं होगा। अरे बिना खड़ग और बिना ढाल का कायरकान नहीं होगा, बिना खड़ग और बिना ढाल का। मुझे याद आता है इस देश को आजादी चरखा काटने से नहीं मिली साहब, 7.25 लाख लोगों की शहादत हुई तब इस देश को आजादी मिली। अरे वो माताएं धन्य है जिन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे बेटे पे रख करके देश पर न्योछावर कर दिए साहब। तब पड़ता कि तुम महफूज नहीं रख सकते, तुम फिर आतंकी तंजीमों का नाम निशान नहीं होगा, मंदिर मस्जिद का गलियारा लहू लुहान नहीं होगा, बिना खड़ग और बिना ढाल का कायरकान नहीं होगा, और कदम कदम पर चोटिल अपना स्वाभिमान नहीं होगा, फिर सरहद पर वीर जवानों का बलिदान नहीं होगा। आपस में बात करें तो मुझे लगता है कि प्रबुद्ध लोग बात करते हैं, जब देशभक्ति की बात हो और दो प्रबुद्ध लोग आपस में बात करें तो समझ लो कि फिर इस देश को 80-80 साल के मौन प्रधानमंत्री भुगतने पड़े। इसलिए ध्यान चाह निवेदन कर रहा कि दुश्मन के हमलों से घायल हिंदुस्तान नहीं होगा, फिर सरहद पर भी जवानों का बलिदान नहीं होगा। इंद्रप्रस्थ पर उस शेर का राज तिलक हो जाने दो, फिर भारत पर आग उठी तो पाकिस्तान नहीं होगा। वो एक वो फोन पे सुनाई भारत विश्व गुरु, भारत विश्व गुरु, भारत विश्व गुरु। हम गुरु जी के आश्रम में हैं, परम पूजनीय दीदी जी का बहुत आशीर्वाद मिला है, तो मेरा मन हो रहा है कि आपके समक्ष विश्व गुरु भारत की कविता और पढ़ूं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए कि आप सुनना चाहते हैं। ये देश विश्व गुरु कहलाता था, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन कुछ लोग ये दावा